जाएगी, मैं एक कायद का इंतजाम करूंगा, मैं एक हादी को भेजूंगा। उस आयत में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो हादी मुसलमान होगा या यहूदी होगा या नसरानी होगा या ईसाई होगा या हिंदू होगा या बुद्ध होगा या जैन होगा या पारसी होगा। उस आयत में कहीं ये नहीं लिखा। उस आयत में इतना लिखा है कि जब जब ये दुनिया जुल्म जोर से भर जाएगी, मैं एक कायद को भेजूंगा, मैं एक हादी को भेजूंगा, इलाही हादी को भेजूंगा। आप यकीन मानिए, आप चाहे इस बात पे यकीन रखते हो या न रखते हो कि बिहार बदल सकता है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं। आज बिहार में एक नए कायद की, एक नए रहनुमा की पैदाइश हुई। उस नए कायद ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रहनुमा और कायद हूँ, वो ये कहता है कि आप अपने 20 से बच्चों को खड़ा कीजिए, मैं उनको रहनुमा बनाऊंगा, मैं उनको क़यादत दिखाऊंगा। आप ही के गांव के एक लड़के ने 2 साल पहले जब जनसुराज का कोई नाम नहीं लेता था, इसी गांव के लड़के ने तौसीफ ने हिम्मत की और आज इस महफिल को सजा के बताया कि क़यादत पैदा की जा सकती है, क़यादत में दम भरा जा सकता है, हर इंसान कायद बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि वो फिक्र को समझे, जरूरत इस बात की है कि वो अपनी सोच को मुनज़्ज़म करे। आज मुनज़्ज़म तरीके से आप इस तरह से बैठे हैं, मेरा दिल गदगद हो गया, मैं खुश हो गया। और ये खुशी इस बात की दलील नहीं है कि हम लोग खुश होकर बस अपने कमरों में जाएं, अपने घरों में जाएं। सोचिए, इस बात पे तज्जिया कीजिए कि इस क़यादत को बाकी रखना है तो हमें क्या करना होगा। ये मौका मिला है इनके रूप में, इनके चेहरे पे आपको मौका मिला है। ये मत देखिए मोहम्मद अमजद मुसलमान है, ये मत देखिए मोहम्मद अमजद जनसुराज से हैं, ये देखिए कि आप ही के बीच का बेटा आज हिम्मत करके खड़ा हुआ, जिसको प्रशांत किशोर ने कंधे पे हाथ रखा और आप आज आपसे मिलने आए हैं और आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बेटे को जिताइएगा। अरे शिकायत होगी तो अपने बेटे के मुंह पे कीजिएगा, अगर कोई नाराजगी होगी तो अपने बेटे के मुंह पे कीजिएगा। बाहर के इंसान को जिताइएगा तो वो गया में घर बनाएगा, बाहर के इंसान को जिताइएगा तो अपने बेटे को बेंगलोर भेजेगा। आपका बच्चा, आप अपने बच्चों की तरफ नजर डालिए, यही खड़े हैं, नजर डालिए, 60-70% बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। क्यों? आपके बच्चों के पैरों के चप्पल का पैसा, उसका हक आपने दिया तो मगध सम्राट बना, आपने दिया तो कोई बालू माफिया बना, आपने दिया तो कोई नदी का माफिया बन गया। तमाम लोगों ने अपने आप को माफिया और गुंडा कहलवाया, वो हमने और आपने बनाया। कोई बाहर से पैदा नहीं हुआ, फरिश्तों ने उतर के वोट नहीं दिया, फरिश्ते पैदा नहीं हुए कि उन्होंने वोट देके उसको मगध सम्राट बना दिया। मैं आज आप तब से ये आह्वान करता हूँ, खड़े होइए, जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। वोट का मत सोचिए, अपने समाज का सोचिए। आज आपने उखाड़ के फेंक दिया तो याद रखिए, ये बच्चे जो 4-5 साल, 6-7 साल, 8 साल के बच्चे हैं, इनको भी ये महसूस होगा कि मेरे बड़े ने खड़े होके एक रहनुमा को जो अपने आप को कायद मानता था, उस झूठे रहनुमा के राज को खत्म किया और जनता के राज को पैदा किया। मैं गुजारिश करता हूँ वहां से जिनकी बाइक खड़ी है वो बाइक हटा दीजिए। प्रशांत जी अब से चंद लम्हों में आपके दरमियान होंगे, प्रशांत जी आपके दरमियान होंगे। बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि एक दिन 31 अक्टूबर 2024 को इसी नीमचक ने एक कसम खाई थी, शहादत की उंगली का इस्तेमाल किया था और अमजद को जिताया था, जनसुराज की हिम्मत और हौसले को बढ़ाया था। तो राज, वो रहनुमाई, वो झूठे नाम निहाद के रहनुमा, उन सब को खत्म कीजिए। आप जानते हैं किसने हिम्मत की है, इस गांव से किसकी हिम्मत है कि वो खड़ा होकर कहे कि मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, मेरा बच्चा अलीगढ़ में पढ़ेगा, मेरा बच्चा जामिया में पढ़ेगा। आप हिम्मत भी करेंगे तो वो जो नाम निहाद के कायद हैं वो आपको आगे कहेंगे कहाँ भेज रहे हो, कहाँ बच्चे को भेज रहे हो। बिरयानी में बहुत पैसा है, बिरयानी का स्टॉल खुलवाओ, नहीं, आप बेचिए बिरयानी, आप कीजिए कारोबार, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। उस पढ़ाई के एतबार से सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को इल्म नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो उसको हक व बातिल की तमीज नहीं होगी। हक व बातिल में एक लम्हे का फैसला है। आज आपको फैसला करना होगा कि आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। आपका इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आना, इस दोपहर की गर्मी में बैठना, इस बात की दलील है कि आप चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव कीजिए, आप खड़े तो होइए, अरे एक बार खड़े होइएगा, सबको समझ आएगा। एक बार आप जनता की ताकत दिखाइए, हर उस इंसान को समझ में आएगा जिसका एक आशियाना पटना में है, एक आशियाना दिल्ली में है, एक आशियाना बेंगलोर में है, एक आशियाना हैदराबाद में है। अरे आपका आशियाना यहाँ जलता रहे, आपका आशियाना यहाँ बर्बाद होता रहे। आपने जिनको रहनुमा बनाया है उनके आशियाने में पटना में हर वो महंगा फानूस लगा है,
तोड़िए उस फानूस को, खत्म कीजिए उस राज को और खड़े होइए जन सुराज के साथ। आज प्रशांत किशोर चाहते तो हेलीकॉप्टर से आ सकते थे, चाहते तो प्रशांत किशोर सिक्योरिटी के साथ आ सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर पैदल चल के आ रहे हैं। जितनी दूर में सिक्योरिटी बैठती है उतनी दूर में आप बैठे हैं। उस सिक्योरिटी के राज को खत्म कीजिए, अपने बेटे के कंधे को मजबूत कीजिए। जन सुराज का ये मामला, जन सुराज का ये हवाला, जन सुराज का ये वादा है कि आप ही के दरमियान से एक नाम निहाद बनाने के लिए, रहनुमा बनाने के लिए, काया बनाने के लिए आपके बीच से खड़ा किया जाएगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सब पूरी ताकत से बोलिए जय जय बिहार। किसी और की जयकार नहीं होगी, अब सिर्फ बिहार की जयकार होगी। जय बिहार। नहीं है तो बिरयानी खा के आइएगा, जोर से आवाज लगाइए, बड़ी मशहूर बिरयानी। जय बिहार।